हौसले पर अंधविश्वास की बेड़िया। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। 21वीं सदी में महिलाएं तरक्की के नए आयाम गढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर कोई युवती आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है तो उसे पंचायत ऐसा फरमान सुना देता है कि हर किसी के समझ से परे होता है। यह खबर है झारखंड के गुमला के सिसई प्रखंड की रहने वाली 22 साल की मंजू कुमारी की। मंजू एक सफल कृषक है और करीब 6 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पिछले 2 वर्षों से खेती करती हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आया। कुछ ग्रामीणों का यह कहना है कि सदियों से चली आ रही परंपरा को मंजू ने तोड़ा है। ग्रामीणों का यह मानना है कि मंजू के खेत जोतने से गांव में अकाल और महामारी फैल जाएगी। इसके लिए गांव में पंचायत बुलाई गई, मंजू को माफी मांगने के लिए कहा गया और उस पर जुर्माना लगाया गया और पंचायत का फरमान नहीं मानने पर सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दी गई। सवाल है, आधुनिक सोच से ताल्लुक रखने वाली मंजू कुमारी ग्रामीणों के फरमान को मानने से उसने इनकार कर दिया। सवाल यह भी इसमें उठता है कि जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो सकती है, महिला चांद पर जा सकती है, खेल राजनीति से लेकर सभी ऐसे बड़े बड़े पदों पर महिलाएं आसीन रह सकती हैं, तो फिर किस कानून की किताब में लिखा है कि महिलाएं खेती नहीं कर सकती है? मंजू के आत्मनिर्भर बनने से आखिर किन लोगों को है परेशानी? सबसे पहले कुछ रिएक्शन इस पर सुनाते हैं, उसके बाद करेंगे इस पर अगले आधे घंटे चर्चा। हो या एक बेटी हो, धरती से आसमान छू रही है, छू सकती है तो गाड़ी क्यों नहीं चलाएगी? वो तो हल बैल से नहीं जोतती है, खेत मशीन से जोतती है, इसलिए इसमें विरोध नहीं होना चाहिए, मेरा कहना है। आखिर ग्रामीण विरोध किया है ना? हम तो इस विषय पर उतना जानकारी नहीं था इनके, वो पूछने कल मैं आई थी, किरण माला जी के साथ आई थी और बहुत लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि जो इसके पहले जो धर्म परिवर्तन किया है उसका जमीन को पूरे गांव, वो तो घर से बाहर चला गया अपने घर छोड़ के, वो जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा है। तो उनका कहना है कि जब गांव वाला उस खेत को नहीं जोत रहा है तो आप क्यों जोतोगी? इससे पहले भी मंजू कुमारी जोती थी खेत को। कि घटना सामाजिक जागरूकता की कमी के कारण होती है। निश्चित रूप से लगातार इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, बावजूद इस तरह की एक आध घटना आती है जिससे कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। आप सभी मीडिया कर्मियों से मेरा अनुरोध होगा कि जागरूकता पर ज़्यादा ध्यान दें। राजनीतिक खबरों से ज़्यादा ऐसी खबरों पर जब आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएगी। देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों को कैसे उन्हें मजबूत बनाया जाए, कैसे उन्हें शिक्षित किया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब पहले जैसा नारी को अबला नहीं देखना चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि प्रत्येक भारत की नारियां सबला हो, लेकिन अकेले मोदी जी के चाहने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मानसिकता लोगों की ऐसी है। अब ये मानसिकता कैसे बदलेगा? कृषि में जुड़ने का कोई ऐसा बहुत सा रीजन है जो कि हम लोग के लड़कियों के खिलाफ है, और अगर हम कुछ ऐसा अलग नहीं करते हैं तो फिर हमेशा ये लड़का लड़की का भेदभाव बना रहेगा, लड़की का भेदभाव बना रहेगा। और अगर लड़कियां कहीं पे भी जाती है तो लड़कियां को अलग नज़रिया से देखा जाता है कि लड़की है, कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ये मानना बहुत सोच है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां चाही तो बहुत कुछ कर सकती है। तो सुनिए आपने, मंजू ने खुद ये बताया कि एक अलग नजरिए से लड़कियों को देखा जाता है, लेकिन आज की तारीख में देश की बेटियां किसी से कम नहीं है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतुल शाहदेव साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है प्रतुल जी आपका। ईश्वर आनंद जी है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है ईश्वर जी आपका। सुशांतो मुखर्जी है, मार्क्सिस्ट के नेता है, सुशांतो जी आपका भी स्वागत करता हूं। प्रतुल जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से मैं करना चाहता हूं। देश तरक्की कर रहा है, सब लोग जानते हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री ने भी दिया, लेकिन एक अजीब सी तस्वीर, अजीब सा वाकया गुमला से सामने आया है, जिसमें एक बेटी जो कि आत्मनिर्भर बनना चाहती है, जो कि आत्मनिर्भर है भी, कुछ लोगों को प्रतुल जी रास नहीं आ रहा है।
वो इसको अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बेटी अगर खेत जोतेगी, खेत में काम करेगी तो अकाल पड़ जाएगा, गांव में महामारी आ जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर आप? देखिए शंकर पंत जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर आप आवाज को ठीक करा सके तो अच्छा होगा। ये इको से बाउंस बैक कर रहा है जी। तो शंकर पंत जी, मैं कह रहा था कि कुछ चीजें होती हैं जो राजनीतिक क्लास को राजनीतिक भेदभाव छोड़कर उसकी निंदा करनी चाहिए। मुझे लगता है ये भी एक ऐसी घटना है, एक आदिवासी बेटी जो पढ़ लिख कर आकर घर में बीज पर लेकर खेत को खेती कर रही थी और बड़े अच्छे से खेती कर रही थी और ट्रैक्टर के जरिए खेत जोत रही थी। उसके बाद उस आदिवासी बेटी के खिलाफ उस इलाके की पंचायत बैठती है, पूरी पंचायत साहब, ये सिर्फ एक मुखिया का फरमान नहीं है, पूरी पंचायत बैठती है, बजाता डेट अनाउंस किया जाता है, डुगडुगी बजाकर लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये पूरे गांव में अपशगुन हो जाएगा, पूरे गांव के लिए खराब है, इनको मना किया जाता है। पर वो बेटी की जिद्दी, उसने कहा कि आज के युग में जब बेटियां पायलट बन गई हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, प्रधानमंत्री बन गई हैं, तो आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं। और उस बेटी ने ठान लिया कि मैं फिर से ट्रैक्टर से खेती करूंगी, उसने किया भी। उसके बाद पंचायत ने क्या किया कि सामाजिक बहिष्कार का निर्णय किया। 21वीं शताब्दी में ऐसे अंधविश्वास की बातें करना, एक बेटी तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रही है, उसको सिर्फ धकोसने के पीछे, पर्दे के पीछे छिपाकर किसी बेटी की प्रगति को रोकना, मुझे लगता है एक बहुत ही ये संज्ञेय अपराध। लेकिन अब अफसोस कि इस घटना के सार्वजनिक होने के बाद भी पुलिस को ये अधिकार है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर किसी घटना पर वो कार्रवाई कर सकती है। ये घटना बहुत चर्चित घटना थी, लेकिन मान लीजिए बेटी ने किसी कारण से FIR कराया नहीं कराया इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जब ये घटना पुलिस डोमेन में थी और SP का वर्जन आया था, ये 3 दिन पहले की घटना है, जब इसकी जांच करेंगे 3 दिन के बाद FIR दर्ज क्यों नहीं, क्यों ये सरकार भाग रही है बेटियों को खिलाफ जो इस तरह की साजिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं सजा दे रही? मुझे लगता है ये एकदम गैर राजनीतिक मसला है। ये एक मुझे लगता है पैनलिस्ट इस बात से सहमत होंगे कि SP ने अभी तक कार्रवाई नहीं की तो SP को शो कॉज करना चाहिए सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आदिवासी फुलवासी के वोट बैंक से उनको जीत कर आए हैं और उनको शक्ति दिलाना है, क्या इसी तरीके से आदिवासी बेटियों को वो शक्ति दिलाएंगे? ये घटना की जितनी निंदा कम है, पुलिस ने अभी तक इस घटना में गिरफ्तारी नहीं की, FIR दर्ज नहीं किया, ये चिंतनीय है। ईश्वरानंद जी बताइए आप, ये कुछ लोग जो हैं ये अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं सब कुछ कि बेटी ये नहीं करेगी, बेटी वो नहीं करेगी। भाई एक बेटी आत्मनिर्भर बन रही है, पढ़ी लिखी है, अगर खेती कर रही है, ट्रैक्टर चला रही है, खेत जोत रही है, तो इसमें सामाजिक बहिष्कार की क्या बात आ गई, तुगलकी फरमान की क्या बात आ गई? देखिए, ये जिन्होंने भी तुगलकी फरमान दिया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और मैं बेटी के साथ हूँ। आप क्या हुए, झारखंड में पहले से चली आ रही है बहुत सी कुरीतियां थी, डायन बिसाही, मैला पिला देना, बाल मूंड देना, बाल काट देना, लेकिन बहुत हद तक उस पे पिछले 20 सालों में हम लोग जब से अलग राज्य की स्थापना हुई है तब से कुछ बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और सामाजिक जागरूकता की कमी हम बोल सकते हैं इसमें, या फिर जो विकास की रोशनी है वहां तक नहीं पहुंची हो। लोग अब इंटरनेट का जमाना है, गांव-गांव में स्मार्टफोन है, फिर भी मुझे ये बात समझ में नहीं है और मैं प्रतुल जी के साथ हूँ इस मामले बात में कि इस राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब SP साहब की क्या मजबूरी रही, थाने की क्या बात है, वो मैं तो भी आप तो फिर रांची हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, मैं कोडरमा में हूँ, सुदूर जगह पे हूँ थोड़ा, लेकिन मैं उस बेटी के साथ हूँ और मेरा मानना है कि बेटी को ट्रैक्टर चलाने देना चाहिए। वैसे भी झारखंड में आप देखेंगे कि बहुत सी महिलाएं रेजा का काम करती है, धान रुपाई में। न सिर्फ झारखंड ईश्वर जी, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में देखिए आप महिलाएं। मैं वहीं आ रहा हूँ, तो अभी झारखंड में भी आप देखिए, हम लोग जाते हैं खेत में, आप जाके देखिए धान रोपने का काम जो होता है बिल्कुल 90% महिलाएं ही करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई व्यक्तिगत वेस्टेड इंटरेस्ट रहा होगा मुखिया जी का या किसी खास व्यक्ति का, जिन्होंने मुखिया जी को इन्फ्लुएंस किया होगा ऐसा करने को, मुझे इसकी जानकारी नहीं। महामारी आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा अगर बेटी खेत में हल जोतेगी। नहीं, ये मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। बेटी तो आपने कहा, प्रतुल जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री बन रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, पायलट बन रही है, और मेरा भी, मैं उनके साथ हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि बेटियों को रोका नहीं जाना चाहिए।
बेटी जब सब काम कर रही है तो ट्रैक्टर भी चलाएगी, हल भी जोतेगी, खेती भी करेगी, साइंटिस्ट भी बनेगी, टीचर भी बनेगी, पीएम भी बनेगी, पायलट भी बनेगी। ईश्वर जी, मैं खाली एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत सार्थक डिस्कशन हो रहा है शंकर पंत जी, आपकी इजाजत से, कि सिर्फ मुखिया ने सजा नहीं सुनाई थी, ये पूरी पंचायत लगी थी, 200 लोग जमा हुए थे, डुगडुगी बजाकर गांव के लोगों को जमा किया गया। अब पुलिस का कैसा खुफिया तंत्र साहब, अंतिम गांव में चौकीदार होता है, खुफिया तंत्र होता है, और घटना का खुफिया तंत्र छोड़ दीजिए। ईश्वर जी, मुझे समाप्त करने दीजिए, मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है ये। मैं कह रहा हूं कि जब पंचायत लग गया, सजा सुना दी गई, पुलिस के खुफिया तंत्र को चलिए उस समय पता नहीं चला, पर ये 3 दिन पुरानी घटना है, अभी तक क्यों पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की? क्या पुलिस के पावर नहीं है सीआरपीसी में कि किसी घटना पे, इस तरह की घटना होती है तो वो कार्रवाई करे? तो आखिर क्यों पुलिस कार्रवाई से भाग रही है? मुझे लगता है ये घटना में आप कोडरमा में रहें, कहीं रहें, पुलिस को तो खुद से काम करना चाहिए। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रतुल जी की आज शाम में 4 बजे ये सूचना है कि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी हम डिस्कशन में गए हैं, 6 बजे मेरी बात हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। मुझे शाम 6 बजे तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एक मिनट प्रतुल जी, एक्साइटेड नहीं हुई है। मेरा कहना है कि मैं डिस्कशन में बैठने के पहले मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता चला कि उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और जांच करके चलिए ठीक है ईश्वर जी। अब सुशांत, ईश्वर जी 6 बजे शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और आवेदन को स्वीकार करने में 3 दिन क्यों लगे ईश्वर जी? आप इसको ये तो बेटी के हक की बात थी। आपने देखा कि आपके समय में भी कई बार लोग जो है तो हमारे आपके समय की बात नहीं है ईश्वर जी। मैंने कहा कि पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक चर्चा है, अगर इसको राजनीतिक मोड़ देंगे तो मैं बताने लगूंगा कि 700 आदिवासी बेटियों का हौसला आपके सरकार ने होता है। इसको गैर राजनीतिक, इसको जबरदस्ती कांग्रेस और भाजपा के लपेटे में नहीं लाए। एफआईआर होना चाहिए था। 3 दिन पुलिस क्यों आवेदन को दबाकर रखी रही? आप सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि है, बंद प्रवक्ता है, कृपया कार्रवाई करवाएं। ठीक है, यही सवाल आप सुशांतु जी से पूछ रहे थे। सुशांतु जी, कितनी निंदनीय घटना है, कितनी शर्मसार करने वाली घटना है, और हमें तो आज के इस दौर में ऐसी बातें सुनते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। बेटियां आजकल किससे पीछे हैं सुशांतु जी? और कुछ लोगों का ये फैसला सुना देना कि भाई बेटी ये नहीं करेगी, अगर खेत में जाएगी, ट्रैक्टर जोतेगी तो महामारी आ जाएगी गांव में, और ऐसे लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई ना होना सुशांतु मुखर्जी, क्योंकि एक मुझे लगता है कि एक मैसेज समाज में जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रतुल जी सबसे ज्यादा समझेंगे हम जो बातों को हमारे ट्राइबल महिलाओं को आपको करना नहीं जा सकती, ये कानूनी रूप से उनके तरफ से। तो अभी वो हट गए हैं, धरना स्थल पर महिलाएं जाएंगी। ठीक है, छत के ऊपर, खपरेली छत के ऊपर महिलाएं चढ़ नहीं सकती है, ट्राइबल महिलाएं। वो छत मतलब अपना नहीं बना सकती है, वो भी है कानूनी रूप। तीसरा हो गया, हल नहीं चला सकते, हल नॉट ट्रैक्टर, हल नहीं चला सकते, ये ट्राइबल में है। आपको बता दें ये कानूनी रूप है। हमने कोर्ट से, हमारे यहाँ एक विधायक जी और साथ में कुछ महिलाएं नगरी में, जहाँ पर अभी विधानसभा है रांची की, वहां पर हल चलाए थे, बंधु तिर्की, वासवी कीड़ो और सबको जेल जाने पड़ा। वासवी कीड़ो के ऊपर जो मामला लगा था और एक ट्राइबल महिला के ऊपर जो मामला लगा था कि हल चलाएं, हम लोग कोर्ट में पुटअप किए कि आदिवासी महिला हल नहीं चलाती है, तो इसके आधार पर उसे बेल मिला। ठीक है, ये सुन लीजिए, मतलब इस तरह से बना हुआ है। आपको हम बता दें इस घटना को थोड़ा सा और हम साफ कर दें आपके बीच में। ये पैतृक संपत्तियों पर बेटियों की अधिकार, इसका बीच बिचौलिया ये सब कर रहे हैं, जितना कोई इसका विरोध कर रहे हैं। पैतृक संपत्तियों पर बेटियों की अधिकार ट्राइबल में नहीं है, तो उस संपत्ति की लड़ाई को इस तरह से माहौल बना रहे। वो पिछले बार भी जोती थी और इस बार भी जोतेंगे, ठीक है, और आगे भी जोतेंगे। हल नहीं चलाने की बात उनकी समाज के बीचों में ये बात है, और इस समाज इसे मानते हैं कि बेटियां, जब पुरुष है घर में तो बेटियां हल नहीं चलाएंगी। ये बात है, कहीं पर कनेक्ट नहीं है कि ये कानूनी रूप है, लेकिन कानून, कोर्ट, न्यायालय ये मानते हैं। उसके आधार पर हमने बेल लिया। उसको मैंने 353 में जो
सरकारी काम में बाध्यता का बात थी, उस पर नॉन अवेलेबल सेक्शन में चले गए थे बहुत कोई जेल, लेकिन वासवी जी और एक महिला को हम लोग ने बेल कराया इसके आधार पर। तो इसको क्या कहेंगे, ये सबको समझने की जरूरत है। समाज के बीच में बैठ के इसको निश्चित जागरूक करना है। लेकिन आपको बता दें, ये पैतृक संपत्ति पर महिलाओं बेटियों की अधिकार का मामला है, जो जमीन से रिलेटेड है। इसको छानबीन करके एफआईआर करा के उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस जमीन को लेने की कोशिश करे। बिल्कुल। और प्रतुल जी, सुशांतो जी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए कि पैतृक जमीन पर खेती करने से जुड़ा हुआ अगर मामला है तो फिर तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसमें तो कोई भी बेटी, उसको तो खतरा है इसका मतलब। देखिए, मैं सुशांत जी की बात को सुन रहा था। ट्राइबल कस्टमरी लॉ के केस सेक्शन में यह है कि बेटियां हल नहीं चला सकती। वो कृपया मेरी बात खत्म होने के बाद वो बताने की कृपा करेंगे। दूसरी बात, जिस तरीके से पहले होता था कि बेटियां मुखाग्नि नहीं दे सकती, अब ये तो बड़ा कॉमन चीज होता जा रहा है कि जहां बेटे नहीं आ पाते या जहां जिनके बेटे नहीं है वहां बेटियां मुखाग्नि दे रही है। पर हमारे ट्राइबल, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां कोराओं की आबादी सबसे ज्यादा है। चंदवा में कुरुक ज्यादा बोला जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत बार ऐसा रीति रिवाज देखने को मिलता है कि बेटियां बारात लेकर आती हैं और लड़के को विदा करके ले जाती हैं। तो ट्राइबल कस्टमरी लॉ जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, वो सबको समान रूप से हक देता है। और हमारे यहाँ प्लेटू, खास करके पठार क्षेत्र में मर्दों से ज्यादा मेहनती बेटियां होती हैं। तो कुछ अगर पुराने ढकोसले कानूनों का सहारा लगाकर उनको उनके हक से वंचित किया जा रहा है तो सरकार तो ट्राइबलों के हित की वाली सरकार अपने आप को खुद का बताती है, क्यों नहीं इसमें संशोधन करती। और मेरा बड़ा प्रश्न अभी भी है कि 3 दिन क्यों एफआईआर को आवेदन पे एफआईआर करने पे लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ जजमेंट है, अगर कोई आवेदन दे रहा है एफआईआर देने के लिए तो पुलिस को एफआईआर करना होगा, तहकीकात बाद में। तो पुलिस पहले क्यों तहकीकात कर रही थी 3 दिन, उसके बाद उसने एफआईआर क्यों नहीं किया, क्यों किया? तो अगर किया तो, क्योंकि शाम 6 बजे तक मैं पैनल डिस्कशन में बैठा था तो मेरी भी बड़ी अधिकारियों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ। अब बड़ा प्रश्न ये है कि कितने दिन हम बेटियों को इसी तरीके से अपने अधिकारों से वंचित करेंगे। और ट्राइबल लॉज जो है हमारे यहाँ, जैसे जिस तरीके से हर 10 किलोमीटर पे बोलियां बदल जाती है, तो हमारे यहाँ जो उस क्षेत्र की प्रथाएं हैं हर 10-20 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। संथाल परगना में जो भाषा बोली जाती है, जो प्रथाएं चलती हैं, जो मान्यताएं हैं, वो झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर में उनसे बहुत भिन्न है। तो सब क्षेत्र का अपना नियम होता है। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है, वो संथाल परगना हो, रांची हो या कोल्हान, बेटियों को साहब इस 21वीं शताब्दी में तो हक मिलना ही चाहिए। ईश्वरानंद जी, सुशांतो जी की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं कि पैतृक जमीन पर किसी तरह की कोई बेटी खेती करे, उसका हक ना हो जाए, इसलिए वो डरते हैं। इसलिए इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह से डराया जाता है कि भाई ये हो जाएगा, बेटियां ये नहीं कर सकती हैं। और दूसरा, प्रतुल जी ने तो सवाल उठाया कि भाई वाकई में अगर ऐसा है तो फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए, मामला और गंभीर बनता है। देखिए, मेरा जो मानना है कि कुछ खास व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट रहा होगा, मैंने पहले भी कहा। और पूरी पंचायत बैठी थी ईश्वर जी, एक व्यक्ति का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था, 200 लोग बैठकर फरमान सुनाए थे। लेकिन इतने बड़े घटना को व्यक्तिगत घटना नहीं बता सकते। पंचायत में मुखिया के साथ 200 लोग बैठे थे और ये मेरी बात सुनिया जाए, इसे व्यक्तिगत के कृपया हल्का ना करें। आप उस बेटी के साथ कोई देश हो जाए तो आप कहें कोई व्यक्तिगत खुन्नस था, व्यक्तिगत कारण था। ये तो गजब का लॉजिक आप दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। पूरी बात कर रहे हैं, आपको बताना होगा कि पुलिस 3 दिन तक ठीक है प्रतुल जी, ईश्वर जी बोलिए। हाँ, ठीक है, जवाब देना चाहिए। बोलिए ईश्वर जी। जवाब दे रहा हूं मैं, अब सुनिए ध्यान से। मैंने कहा व्यक्तिगत कारण नहीं बताइए। एक मिनट लेट मी फिनिश माय वर्ड, पूरी बात सुनिए। मैंने कहा किसी इंग्लिश वी कैन गो ऑन फॉर आवर्स ईश्वर जी, ये हिंदी डिबेट में आप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर सवाल करिएगा, मैं जवाब दूंगा। मैं बैठा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ। व्यक्तिगत कारण इसको ना बताएं, बाकी जो बोलना है बोले। मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ वहीं से कि किसी आदमी का, प्रभावशाली आदमी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, उसने मुखिया जी और पूरे पंचायत को। अरे तो पंचायत का फरमान है ना ईश्वर जी,
बेवकूफी बनाकर लोगों को ये तो पंचायत का फरमान है। वेस्टेड इंटरेस्ट करे किसी अरे भाई बोले देंगे आप लोग, बोले दीजिएगा। ऐसे चिल्लाने से- अच्छा सुन लीजिए प्रतुल जी, एक उनका तर्क सुन लीजिए, सुन लेते हैं तर्क सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। बोलने नहीं दीजिएगा, गजब है लेकिन बोलने नहीं दीजिएगा। अरे बोलने दीजिए, किसी और भी बोलेंगे। आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? पहले विधायक जिता लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बोले ईश्वर जी। हाँ अरे ये आपका चैनल नहीं है। तर्कों पर बात करिए ना ईश्वर जी। मेरी बात को आप दबा नहीं सकते हैं प्रतुल जी। कौन दबाना चाहता है? हम आपको आप गलती कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। बात नहीं है, सब गलत एक एक करके भाई। प्रतुल जी आपने सवाल पूछा, जवाब ले लेते हैं। ईश्वर जी से जवाब लेते हैं। ईश्वर जी पंचायत जाने नहीं बहिष्कार का ऐलान किया और आप क्यों लगाते हैं? प्रतुल जी एक करके प्रियंका वाड्रा कुमार जी ऐसे डिबेट एक करके प्रतुल जी ने सवाल उठाया। ईश्वर जी हाँ जल्दी संक्षेप में फिर सुशांतो जी के पास तर्कों पर बोलिए। लेकिन ईश्वर जी ये पंचायत का है फरमान। हाँ पंचायत का, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई ऐसे प्रभावशाली आदमी रहे होंगे या ग्रुप ऑफ पर्सन रहे होंगे जिनका इंटरेस्ट रहा होगा या उनको लग रहा होगा कि इससे परंपराएं सांस्कृतिक नुकसान हो सकता है, इसके चलते उन्होंने पूरी पंचायत को इन्फ्लुएंस किया, मुखिया जी को इन्फ्लुएंस किया। और मैं फिर से बोलता हूँ, मैं निंदा करता हूँ। मैं बेटी मंजू के साथ हूँ, मंजू को राइट होना चाहिए। करा के जेल भेजिए, निंदा करने से नहीं होगा, जेल भेजिए। आप जबरदस्ती एक बात को जेल भेजिए, कार्रवाई की जाए, बुलडोजर चला दीजिए, बुलडोजर चलाइए, जबरदस्ती एक बात पकड़े हुए हैं। बुलडोजर वोट देने से नहीं होगा कि मैं निंदा करता हूँ, मैं घटना से मर्माहत हूँ, ऐसे नहीं साहब। ठीक है, जाते सुशांतो मुखर्जी आपसे आखिरी टिप। सुशांतो जी देखिए बोलने देते हैं। हम लोग राजनाथ सिंह नहीं है, जेल के भीतर राजनाथ सिंह नहीं, हम लोग बड़ी निंदा वाले नहीं है। हम लोग कार्रवाई करते हैं, खराब कर करते दिख रहे हैं। हम राजनाथ सिंह नहीं है, कड़ी निंदा वाले नहीं है, हम लोग कार्रवाई करने वाले लोग हैं। ठीक और है, आपको FIR में 3 में बात करें। ठीक है। सुशांतो जी कार्रवाई क्या लगता है आपको होनी चाहिए? सुशांतो जी का टाइम शुरू होता है। सुशांतो जी आप बोलिए। हाँ। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। होगी प्रतुल दास एक सेकंड, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको हम फिर रिपीट कर रहे हैं, पैतृक संपत्तियों को बेटियों के अधिकार के लिए 2 महीना आगे हाईकोर्ट से आदेश आए। रूढ़िवादी व्यवस्था का आज भी समर्थन कर रहे हैं। अरे बाबा उपाय क्या? अरे आप समर्थन करते हैं, हम लोग इस व्यवस्था के खिलाफ है। नहीं देख रहे बीजेपी को कैसा दौड़ा रहे। जी जो एक आंदोलनकारी है उनके साथ ये घटना घटी, तो उसके बाद क्या सरकार से मिलकर आपने इस कानून को बदलने की बात कही? नहीं कही, क्योंकि आप उसी रूढ़िवादी परंपरा को आज आप वही बना रहे हैं, बोलने नहीं देते हैं। ये बीमारी बोलने मत कीजिए, आप लोग बोलते रहिए, हम लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे। संपत्तियों पर बेटियों की अधिकार की लड़ाई है, जमीन दलालों की लड़ाई है, ये व्यवस्था को बदलने दलालों की लड़ाई है ये, जिसमें आप जांच हो रही है कि कौन पार्टी के कितने लोग हैं। 3 दिन के बाद पड़ेगी। एमपी किनकी है, क्यों बैठे हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? सरकार का 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर जांच नहीं करवा सकते हैं, तो दीजिए केंद्र को कानून बदल दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपने खाली बोलेंगे, बात बोलो, किसी को बोलो मत दो, गलत बात बोल दो, लड़वा दो, आपस में टकरा दो और अपने राज करो। खत्म। कानून बदलने के लिए क्या कदम उठाया? ये अरे आप क्या बदलिएगा, हम बदलेंगे। उसके बाद सारा कानून आप बदल रहे हैं और हम बदलेंगे कानून। वाह क्या मुश्किल, हमने दिया है कि कानून उसको बदलिए। सुशांतो जी चलिए ठीक है, हमें लगता है कि इस तरह से तुगलकी फरमान अगर जारी किए जा रहे हैं, बेटियों के अधिकार अगर छीने जा रहे हैं, तो जाहिर है इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मामला बड़ा है, अंधविश्वास से ऊपर का है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ईश्वरानंद जी आपका भी शुक्रिया, सुशांतो मुखर्जी आप तीनों जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।